हेलो ब्यूटीफुल सेजिटेरियंस, दिस इज शबाना एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। न्यू मून के साथ सोलर एक्लिप्स है और उसके बाद फुल मून है 28 अक्टूबर को, और उसके साथ लूनर एक्लिप्स है। सो लेट्स सी कि इस एक्लिप्स पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेज है, कि ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। सबसे पहले आपके फाइनेंस के हवाले से। सो आपको अपने करियर में कोई चेंजेस जो भी आपको चाहिए, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट देम। आपको एक अपने थोड़ा सा अपनी एनर्जी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, और वो जैसे इस ये एक्लिप्स जो है वो ट्रिगर कर रहा है उस चीज़ को। आप ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ आपको सपोर्ट भी मिल रही है अपने सराउंडिंग में। आपके जो भी लोग आपके करीब हैं, जो आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक बड़ी अच्छी सपोर्ट और एक एक एनकरेजमेंट मिल रही है इस टाइम पे। उसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। पीपल आर अप्रोचिंग यू, जो आपके हो सकते हैं कोई पुराने पुराने क्लाइंट्स हैं, आपके पुराने कोवर्कर्स हैं, वो आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं विद सम गुड बिजनेस ऑप्शंस, जो कि आप अपने बेनिफिट के लिए फिर आप आगे उसको फर्दर यूज़ कर सकेंगे। आप इस वक्त एक डीप थिंकिंग के प्रोसेस में नज़र आ रहे हैं इस टाइम में। जैसे आपने आपको समझ आ रही है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग या कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं कि वो रेस कर रही है आपको अपनी सराउंडिंग की, अपने काम की, और आपको समझ आ रही है कि कहीं अगर कोई ब्लॉक्स हैं आपकी ज़िंदगी में तो वो क्यों हैं। यू आर गोइंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके प्रोग्रेस को कोई चीज़ अगर हिंडर कर रही है तो वो क्या है, और आप उसको फिर आप रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अवेयरनेस जो है वो 50% क्योर होती है एक चीज़ का। तो यहाँ पे आपका अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी फोकस है इस टाइम पे, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक जैसे आप अपनी ज़िंदगी को डिक्लटर कर रहे हैं। आप ऐसे अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी फैक्टर्स अपनी ज़िंदगी में से निकाल रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। अगर आपका अपना बिजनेस है, अपना काम है, तो आप ज़्यादा फोकस्ड होकर उसको करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और आप अपने उसमें से बहुत सारे जो ब्लॉक्स को रिमूव करें, चाहे वो एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं या फिजिकल ब्लॉक्स हैं, या वो आपके कोई डिसीजंस हैं ऐसे पास्ट के जो कि आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं हो रहे। तो अभी आप जैसे उनके ऊपर काम करके अपनी एक क्लैरिटी ला रहे हैं, अपनी सराउंडिंग को क्लियर कर रहे हैं, और अपने काम को, अपने वर्क स्पेस को भी क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कुछ ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे काफ़ी सारे ऐसे फैसले कर रहे हैं इस टाइम पे, जिसमें जो कि आपके लिए एक फर्दर एक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का कह सकते हैं एक फैक्टर, उसको एनहेंस करेंगे आपके डिसीजंस। आप अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे आप लोगों से आपका काफ़ी कनेक्शन होगा, जहाँ पर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो बेसिकली आप काफ़ी चीज़ें जैसे आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप बहुत अरसे तक आइसोलेशन में रहे हैं और आपको सोशल लाइफ से अवेयर रहे हैं, तो इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जहाँ पर आप कोई सोशल इवेंट्स अटेंड करेंगे, और उसमें आपको नए लोगों से भी इंट्रोडक्शन होगा आपका, जो कि आगे चल के एक एक रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है अगर आप चाहें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए काफ़ी खुल रही हैं उसमें। इट वुड बी अप टू यू कि आप फर्दर उसका क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, क्योंकि यहाँ मुझे आपके अंदर एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है। आप जैसे यू आर सो फोकस्ड ऑन रेड फ्लैग्स कि आप उसमें पॉजिटिव चीज़ों को भी बाज़ औक़ात इग्नोर कर देते हैं। तो राइट नाउ जैसे आपको यूनिवर्स एनकरेज कर रही है कि आप लोगों से मिलें, यू शुड गो आउट विद पीपल, और अपने अंदर से वो जो एक आपने एक बैरियर बनाया हुआ है, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको एनकरेज किया जा रहा है।
जो रिलेशनशिप भी आप न्यू रिलेशनशिप आप इस टाइम पे फॉर्म अगर करना चाहें, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ पॉजिटिव आउटकम। अगर आप इस टाइम पे चूज़ करते हैं कि आप सॉलिट्यूड से निकलना चाहते हैं, आइसोलेशन से निकलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं लोगों से, तो एक बेस्ट टाइम है आपके लिए। यू शुड मीट पीपल। दो आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप इस टाइम पे कोई फैसला करें। अगर कोई रिलेशनशिप का कोई ऑप्शन आता है तो उस पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, उसके ऊपर अभी टाइम देने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके सोशल एक्वेंटेंस है, आपका सोशल सर्कल है, फैमिली है, तो वहाँ पर आपकी एक हार्मनी और जॉय वाली फीलिंग नज़र आ रही है। आप उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकता है कि मिले, जहाँ पर मतलब जो भी आप सोशल एक अपने एनवायरनमेंट में इस टाइम पे अपने आप को अगर बिज़ी कर लें, तो उसमें आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की मिल सकती हैं कि जहाँ पर आप फ्यूचर के लिए कोई रिलेशनशिप अपना फॉर्म कर सकते हैं। सो फर्दर मेरे वो तमाम सजेस्ट फ्रेंड्स जो कि अपनी इनर ग्रोथ के ऊपर और अपने यू नो हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपने जो भी अपने ऊपर अब तक काम किया है, जो भी हीलिंग का काम किया है और आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम किया है, तो उसमें एक फर्दर आप एक एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं इस टाइम पे। न्यू मून के साथ कोई ऐसे आपकी हिडन एरियाज को, आपका सबकॉन्शियस का कोई ऐसा पहलू सामने आ सकता है, कोई ऐसा ग्रीफ, कोई अ, पुराना पेन हो सकता है कि रिसर्फेस करे आपका, जो कि इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जो भी चीज़ आपके सामने आए ऐसी, जो भी पेन या फियर को आपका सामने आता है, तो आपको सिर्फ उसको एम्ब्रेस करना है, उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी जर्नी पे बहुत अपनी क्लियरिंग और हीलिंग कर चुके हैं। सो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोई छोटी छोटी सी, जैसे होता है ना कि हर्डल्स को अंदर आपके सिस्टम में फंसे हुए ब्लॉक्स वो सरफेस पे आ सकते हैं, उनको डील करके, सिर्फ एम्ब्रेस करके, उनको अटेंशन दे के, रिकग्निशन दे के आपको अपने सिस्टम में से रिलीज़ करना है। यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर। और अपने आप को थोड़ा सा भी लव अब आप देंगे इस टाइम पे, तो आपके लिए आगे बहुत रास्ते खुल रहे हैं। आपको एफर्मेशंस कर सकते हैं इस टाइम पे। और अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करना है इस टाइम पीरियड में। आपने डाउन नहीं फील करना। जब भी आपको फील फील हो कि आप एनर्जी आपकी डाउन हो रही है, लो फील कर रहे हैं, तो अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर फोकस करें। टॉक टू योर इनर चाइल्ड और उसको बताएं हाउ मच यू लव हर और हिम। और क्योंकि ये आपका एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, ये एक्लिप्स पोर्टल, जो कि आपको हेल्प कर सकता है टू ब्रिंग मोर जॉय एंड प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। क्योंकि इस वक्त आपका ये बहुत हाईली क्रिएटिव और एक पॉजिटिव टाइम पीरियड है। सो दिस न्यू मून इज ओवरऑल वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड जॉय, हैप्पीनेस, और बहुत सारे आपके पास्ट के जो लॉस्ट कनेक्शंस हैं वो भी वापस रिवाइव होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। सो फर्दर कोई डिलेज हो सकते हैं आपके प्लान्स में, और इस वक्त आपको ये भी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है ड्यूरिंग दिस टाइम कि अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप उसको ज़रूर एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लें, उस पर यकीन करने से पहले। और फैक्ट्स को फॉलो करें, रूमर्स को ना सुने, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हों जो कि बहुत ट्रूथफुल नहीं हैं, और वो ऐसी बातें आपको इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करें जो फैक्ट्स पे मबनी ना हो। तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें इससे पहले कि आप बिलीव करें अच्छी या बुरी किसी भी खबर पे। ओके, सो थोड़ा सा आपका जो है इस ड्यूरिंग दिस 2 वीक्स विंडो ऑफ एक्लिप्स पोर्टल, पॉसिबिलिटी है कि आप अनडिसाइसिव होंगे, जो कि मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे कहा कि आप कोई मेजर डिसीजंस इस वक्त ले रहे हैं, क्योंकि आपका सारे ये जो है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो बेसिकली जो भी डिसीजंस आपने लेने हैं उसके लिए बहुत सोच समझ के आपको अपने डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अ, ये आगे चल के आपका एक नई टोन सेट कर रहे हैं आपके लिए, आपके जो भी फैसले आप इस टाइम के पे करेंगे। आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही हैं इस टाइम पे। कोई ऐसे इवेंट्स आपके अराउंड हो रहे हैं जो कि
आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। जो भी चेंज आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, वो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त रूनुमा होंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आप साइंस को ठीक तरह से रीड करना है आपने। जब तक एक ऑब्वियस चीज़ ना आए आपके सामने, आपको ट्रस्ट नहीं करना। बहुत सारी कोई एक्टिविटी इस टाइम पे काफ़ी आपके अराउंड हो रही है। फर्दर आपका लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है। अगेन आपका चेंज का मैसेज आ रहा है। आपको जो भी चेंज आपने अपनी ज़िंदगी में मांगा है, वो चेंज आपका ज़िंदगी में आ रहा है इस टाइम पे। और ये जो टाइम पीरियड है, ये उसको चेंज को ट्रिगर कर रहा है बेसिकली। सो बाय द एंड ऑफ दिस पोर्टल यू कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। और उसके लिए जो भी साइंस यूनिवर्स आपको दे रही है, उनके ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है। स्टे इन अ गुड पॉजिटिव स्टेट और ग्रैटिट्यूड के ऊपर खास तौर पे फोकस करें। वट एवर यू हैव उसके ऊपर आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करें, क्योंकि आप एक कंप्लीशन वाले फेज़ में जा रहे हैं, जहाँ पर आपने जो जो कुछ अपनी ज़िंदगी के को फॉर्म करने के लिए, एक न्यू लाइफ फॉर्म करने के लिए जो आपने मेहनत की है, तो उसका एक रिवॉर्ड, एक तरह से आउटकम आपको इस वक्त इस टाइम पे जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसके लिए पेशेंस भी चाहिए आपको, और आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। मतलब आपको अपनी रियलिटी में रहना है और अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना है। और तमाम चीज़ों को आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि आपकी रियलिटी के हवाले से कौन सी चीज़ प्रैक्टिकल है, और अपनी एनर्जी के ऊपर आपने काम करना है इस टाइम पे। और आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत सारा अपना क्लटर ज़िंदगी में से निकाल चुके हैं, और अभी मजीद जो भी है वो भी इस टाइम पे निकल रहा है। और आपको यू आर गोइंग टू रिसीव ऑल द रिवॉर्ड्स। आपको रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम है, ये रिसीविंग का टाइम है आपका, जिसमें आपको अपनी एफर्ट्स के नतीजे में जो भी आपने पास्ट में की हैं और जो अभी आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस हैं। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियंस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।